साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में वर्ग 3 में कुल कितने अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी क्वालिफाई हो सकते हैं 2025। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को हाइप व शेयर जरूर करिए। तो सबसे पहले यह जानकारी विधिवत तौर पर सही तरीके से देखने के लिए कुछ पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा की विवरण तुलनात्मक देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भर्ती परीक्षा। भर्ती परीक्षा में देखें भर्ती परीक्षा में नया पाठ्यक्रम, कम समय, विस्तृत पाठ्यक्रम, पासिंग मार्क 40%, रिजर्व्ड व 50% अनरिजर्व्ड। यह था भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम, भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वही हम देखते हैं पात्रता परीक्षा में पात्रता परीक्षा में पुराना पाठ्यक्रम, पर्याप्त समय, इसके अलावा सीमित पाठ्यक्रम। वर्ग 3 की अपेक्षा भर्ती परीक्षा की अपेक्षा पात्रता परीक्षा का पाठ्यक्रम सीमित था। पासिंग मार्क की बात करें 50% रिजर्व्ड, 60% अनरिजर्व्ड। अंकों की बात करें तो यहां पर 40 अंक, यहां पर आपके 40 अंक व 50 अंक। यहां पर बात करें तो आपके 75 अंक व 90 अंक। इसके अलावा देखिए एक बात समझना और जरूरी है, यह बहुत कठिन पाठ्यक्रम था, बहुत हार्ड एग्जाम पेपर, बहुत हार्ड पेपर, वेरी हार्ड पेपर, हार्ड नहीं वेरी हार्ड। और इसकी बात करें तो इजी, भर्ती परीक्षा से इजी था, क्योंकि हम तुलना किससे कर रहे हैं? भर्ती परीक्षा से। यह तुलना जरूरी करना क्यों है? क्योंकि इसी तुलना के आधार पर ही आपकी कैलकुलेशन जो है वो सटीक आएगी। क्योंकि यदि हम इसके बारे में नहीं देखेंगे तो आपके मन में भिन्न प्रकार की भ्रांतियां आएंगी कि आपने किस आधार पर यह क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या दी है कि कितने अभ्यर्थी शिक्षक क्वालिफाई हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट था इसमें ऑनलाइन अटेंडेंस, ऑनलाइन उपस्थिति। और ऐसा कुछ नहीं था इसमें ऑफलाइन उपस्थिति थी। कहने का तात्पर्य है कई बार अतिथि नहीं भी आते थे तो भी उनकी उपस्थिति मिल जाती थी, वेतन, क्योंकि ऑफलाइन में सब कुछ चल जाता है। लेकिन ऑनलाइन में आपकी डिस्टेंस सब कुछ, सब फीस, ऑल टोटल आपको विद्यालय में पहुंचकर ही उपस्थिति लगानी है। तो इन सभी महत्वपूर्ण विषय वस्तु के आधार पर देखें तो जो पासिंग मार्क हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न उठे
कि सर ये बहुत हार्ड था, इसकी पासिंग मार्क और नीचे जा सकती है। किंतु एक विशेष पॉइंट आपने को देखना है, इसमें भीड़ थी लेकिन इसमें भीड़ नहीं है, क्योंकि जो अयोग्य क्वालिफाई नहीं थे तो वह यहां पर हट चुके थे, यहां पर छन्ना लग चुका था। यहां पर वही उपस्थित हुए जो वास्तव में टैलेंटेड थे। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, यहां पर पासिंग मार्क 50% व 60% है, यहां पर पासिंग मार्क 40% व 50% है। यह भी बहुत कहा जाए तो बहुत पासिंग मार्क के लिए एक रामबाण कहा जाए तो रामबाण सटीक इलाज है। तो इन आधारों पर देखें तो भर्ती परीक्षा में जो पासिंग मार्क होगी, अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी क्वालिफाई हो सकते हैं। अब एक नजर फार्म की भी देख लेते हैं। कुल फार्म डले हैं 1,10,745, जिसमें कुल अतिथि शिक्षक फार्म है 23,748। यह सटीक जानकारी है, आरटीआई के द्वारा प्राप्त है। वहीं एग्जाम में शामिल है 87,283। यह जानकारी भी आरटीआई के आधार पर है। अब कुल एग्जाम में कितने अतिथि शिक्षक शामिल हुए, इसका कोई सटीक आंसर नहीं दिया गया, तो इसी आधार पर लगभग, यहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखें, यह लगभग में जानकारी दी जा रही है। लगभग 8 से लगभग 18 से 18,000 से 20,000 अतिथि एग्जाम में शामिल हुए होंगे। लगभग की बात की जा रही है, क्योंकि 23,748 ने फार्म डाले थे तो पूरे उपस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें मात्र 87,000 रिप्रेजेंट हुए, 23,000 के समथिंग एब्सेंट थे। तो कुछ उस 23,000 जो एब्सेंट हुए हैं उसमें कुछ अतिथि भी रहे होंगे। इस आधार पर यदि 3,000 अतिथि थे तो 20,000 ने एग्जाम दिया, यदि 5,000 अतिथि एब्सेंट हुए तो लगभग 18,000 ने एग्जाम दिया। अब इसी आधार पर देखिए पासिंग मार्क कि कुल कितने अतिथि शिक्षक पास हो सकते हैं। तो यदि हम पास की बात करें कि कितने अतिथि शिक्षक पासिंग हो सकते हैं, तो पासिंग हो सकती है अतिथि शिक्षक की हम 2 चरणों में बात करेंगे। एक अधिकतम से अधिकतम कितने अतिथि पास हो सकते हैं। अधिकतम पासिंग मार्क हो सकती है 40% से 50% अतिथि शिक्षक क्वालिफाई होंगे, अर्थात 8,000 से 10,000 अतिथि क्वालिफाई। वहीं हम बात करें न्यूनतम की, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि इससे भी कम हो सकती है। क्यों नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि जो अतिथि एग्जाम देने गए थे वो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई थी, टैलेंटेड थे। दूसरा पासिंग मार्क कम थी पात्रता परीक्षा की अपेक्षा, इसलिए अधिकतम 8,000 से 10,000 क्वालिफाई हो सकते हैं। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम पासिंग मार्क हो सकती है 30% से 40%। न्यूनतम पासिंग मार्क जो आपकी हो सकती है 30% से 40%। इस आधार पर देखें तो लगभग आपकी जो पासिंग मार्क हो सकती है लगभग 5,000 से 7,000 के मध्य, 5,000 से 7,000 के मध्य अतिथि शिक्षक क्वालिफाई हो सकते हैं। ये न्यूनतम की बात की गई है, लेकिन यदि कहा जाए तो परफेक्ट तौर पर जो आपकी कैलकुलेशन के आधार पर सटीक जानकारी मिलेगी। एग्जिट की बात करें तो लगभग 9,000 ही अतिथि शिक्षक एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं, लगभग 9,000। यदि 10,000 20,000 सम्मिलित हुए तब भी 9,000,
18,000 सम्मिलित हुए हैं, तो इससे कम ही डाटा जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है अतिथि शिक्षक है। मैक्सिमम अतिथि शिक्षक एजेंट थे, मैक्सिमम अतिथि शिक्षक अपनी सेवा विद्यालय में दे रहे थे, अतिथि शिक्षकों को पर्याप्त समय नहीं मिला। इस कारण से पासिंग मार्क 9,000 ही हो सकती है। अब आप कह सकते हैं कि सर यही फैक्टर कम में भी लग सकता है, किंतु आपको ये याद रखना है कि पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई है, मतलब उन्होंने 50% अंकों से पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, इसलिए आप इससे कम नहीं कर सकते। तो लगभग 9,000 अतिथि शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वालिफाई हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।